हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई होप आप सभी ठीक हैं, अपने अपने घर पर सेफ हैं। एंड आज का जो हमारा सेशन है वो है G20 पर बेस्ड। हम आज के सेशन में MCQs करने वाले हैं। प्रीवियस सेशन में आप लोगों को पता है मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे रिलेटेड टू G20 2023 समिट। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ एंड इसी के साथ आपको बता भी दूंगी कि और इस तरह के कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको करंट अफेयर्स पार्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल आर रेडी। मैं क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोगों को मेरे आंसर करने से पहले ही गेस करना है कि क्या आंसर होना चाहिए, सो दैट आपको पता चले कि जितना हमने पढ़ा है उसमें से कितना नॉलेज आप लोगों को अभी तक मिला है। ठीक है, एंड स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग यहाँ पर नए हैं, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि जो भी अपडेट्स मिलते रहें आपको यहाँ पर आपको पता चलता रहे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया लिंक्स है, यू कैन जॉइन अस देयर। और इसका PDF, ये जो PDF है ये आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा? कंबाइंड PDF, एक कंपाइल्ड PDF होगा MCQs का, और जो हमने प्रीवियस सेशन किया है, पॉइंट्स किए हैं हमने G20 समिट के, एक PDF आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। एंड क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे और जो भी है सारा इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हेन वाज G20 इस्टेब्लिश? G20 कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो ये हम सब पढ़ ही चुके हैं, 1999 में फॉर्म हुआ है G20। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 1999 में बना है, सबने ये चीज़ पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। What is the theme of G20 summit happening in India? जो इंडिया में G20 समिट हो चुका है एक्चुअली, उसका थीम क्या है? तो क्या है देखो, शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, फाइटिंग पॉवर्टी एंड रिजिडिटी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर। तो वी ऑल नो क्या है, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ऑप्शन 3 इज द आंसर, है ना, सबका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। Which of the following is not the member of G20? G20 में 20 मेंबर आते हैं, 20 नेशंस, यूरोपियन 19 कंट्रीज़ एंड 1 यूरोपियन यूनियन, ये आते हैं, हमें पता है। अब इनमें से जो ऑप्शन है वो कौन से नहीं है, तो आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, जिसमें से मैंने आपको बोला था कि आप ये ट्रिक यूज़ करके सब नेशंस के नाम याद रख सकते हैं, है ना। तो इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मैक्सिको है, टर्की है। तो यहाँ से कौन सी मेंबर कंट्री नहीं है? तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर इज़ नॉट द मेंबर कंट्री ऑफ G20, राइट। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड? पहला समिट G20 का कब हुआ था? तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि G20 का पहला जो समिट था वो 2008 में हुआ था। पहली मीटिंग 2008 में हुई थी, और कहाँ पर हुई है? USA में हुई है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पढ़िए ध्यान से, क्या बोला है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट G20? इनमें से कौन सी G20 के बारे में करेक्ट है? पहला ऑप्शन क्या है? द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इज सपोर्टेड बाय अ ट्रायोका मेड अप ऑफ करंट, इमीडिएट पास्ट एंड फ्यूचर होस्ट कंट्रीज। ये तो सही है ना, कि G20 में की जो प्रेसिडेंसी होती है वो एक ट्रायोका की तरह से होती है। ट्रायोका क्या है? मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट प्रेसिडेंसी किसके पास है, पास्ट प्रेसिडेंसी किसके पास थी, और फ्यूचर प्रेसिडेंसी किसके पास होगी। और इस बार का ट्रायोका क्या है? ठीक है, फिलहाल जो ट्रायोका है वो क्या है, मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो जो चीज़ मैं आपको बोलती जाऊँगी मुझे कमेंट करके बताना है, कंबाइंड एक कमेंट करना है सबको और आंसर्स देने हैं। अभी जो ट्रायोका है वो क्या है, यानी कि प्रेजेंट प्रेसिडेंसी इससे पहले की और आने वाली प्रेसिडेंसी क्या है आपको बतानी है। अच्छा, ये तो पॉइंट सही है, तो यहीं से हमारा आंसर हो जाता है। बट स्टिल विल चेक अदर ऑप्शंस आल्सो। G20 हैज़ अ परमानेंट सेक्रेटरीट? नहीं, G20 कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि G20 के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, ठीक है, परमानेंट सेक्रेटरीट है या नहीं है, क्या है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। G20 जो है एक नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। हर साल इसकी प्रेसिडेंसी ग्रुप मेंबर्स ही चूज़ करके क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। किसी दूसरे ग्रुप मेंबर जो है G20 मेंबर को प्रेसिडेंसी दी जाती है। कोई भी इसके ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स नहीं है, ये ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया गलत। 2015 G20 की प्रेसिडेंसी चाइना के पास थी? नहीं। G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स एवरी 2 ईयर्स? नहीं, ये एनुअली होती है, हर साल होती है, तो ये भी गलत। ओनली ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ट्रायोका के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सब लोग।
सो हियर इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6. क्या बोला है? What is the addition of the 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट. ये चीज़ भी मैंने आपको पढ़ाई है कि ये वाला जो साल था, ये जो समिट हुआ इस साल, मीटिंग हुई है, कौन सा समिट है. तो आप लोगों को पढ़ाया गया था ये 18th समिट है. इससे पहले वाला 17 था, आने वाला 19th होगा. और मैंने आपको 20th और 21st कहाँ होगा, कौन प्रेसिडेंसी होगी, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था. राइट. 2022 में इंडोनेशिया में हुआ. 2023 जो 18th समिट है वो इंडिया में. 2024 का समिट जो 19th समिट है वो ब्राज़ील में होगा. जो 20th समिट है वो साउथ अफ्रीका में होगा. और जो 26th समिट है वो यूएसए में होगा. ये चीज़ आप लोगों को मैंने बताई है ना. तो ये इस बार का 18th समिट है. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सब लोग. वेयर इज़ 2023 G20 समिट हैपनिंग. कहाँ हो रहा है ये भी हम लोगों ने पढ़ा है. इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली, दैट इज़ भारत मंडपम में हो रहा है. और ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ से शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखना. ऑप्शन नंबर डी इज़ गेटवे ऑफ इंडिया. तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी. ये भी हमने पढ़ा है, ईजी है. अब सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो क्वेश्चन देखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको सेशन के दौरान भी बताया था. और क्वेश्चन क्या है? विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड एज अ गेस्ट इन G20 समिट 2023. देखो मैंने आप लोगों को कुछ गेस्ट कंट्रीज़ बताई थी. गेस्ट कंट्रीज एज इन जो G20 के मेंबर्स नहीं हैं, G20 में जो नेशंस आते हैं उनका मेंबर नहीं है, अलग से अपार्ट फ्रॉम दैट जो आउटसाइड कंट्रीज़ थी वो कौन कौन सी बुलाई गई थी. मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दी थी. राइट. PDF मिलेगा तो यू विल गेट द लिस्ट, है ना. तो उसमें से पूछा है कि नेबरिंग कंट्री जो है वो कौन सी थी. तो यहाँ पर बांग्लादेश को बुलाया गया था. ठीक है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. हाँ जी, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. हु इज चेयरिंग G20 समिट 2023. इंडिया में जो समिट हुआ उसका चेयरपर्सन कौन है, ये मैंने आप लोगों को बताया था. तो इट इज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सो व्हाट इज़ योर आंसर? योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर सी यहाँ से शुरू हो रहा है. ये टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गया है, इग्नोर करिए इस चीज़ को. इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ऑलराइट. ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. When did India's presidency for the G20 begin in 2023 summit? तो कब से कब तक इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है ये भी आप लोगों को बताया गया था. तो कब से कब तक है? 1 दिसंबर 2022 को इंडिया को ये प्रेसिडेंसी मिली थी. और कब तक मिली है? 30 नवंबर 2023 तक, है ना. ये चीज़ आप लोगों को बताई गई थी. तो आंसर क्या हो गया यहाँ से? अगेन हमारा ऑप्शन नंबर B is the correct answer. Alright everybody, let's move forward. अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. हाँ जी, तो क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग G20. अब जो गलत है वो बतानी है. क्या बोला है? नाउ द G20 समिट्स आर अटेंडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज ओनली. ये तो सही है. ठीक है. नेक्स्ट, इंडिया नेवर होस्टेड एनी G20 समिट. ऐसा नहीं है. इस बार का जो समिट है वो इंडिया ने ही होस्ट किया है. नेक्स्ट, इट्स एम इज़ टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड. ये बिल्कुल सही है. मीटिंग्स आर हेल्ड एनुअली. ये भी बिल्कुल सही है. मतलब जो चीज़ गलत है वो है इंडिया ने कभी समिट नहीं लिया. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. पीएम मोदी ट्रांसफर G20 प्रेसिडेंसी टू. पीएम मोदी ने G20 की प्रेसिडेंसी किसको फॉरवर्ड की है? तो फॉरवर्ड की है ब्राज़ील को, हमें पता है. तो यहाँ से जो ऑप्शंस में से ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? सो ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील. लुइस इनाकियो लुला दा सिल्वा इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील. आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील, है ना. तो ये भी आपको पता होना चाहिए. सो ब्राज़ील को फॉरवर्ड की गई है. तो दिस इज़ द आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. When was the presidency handover ceremony for the G20 held? प्रेसिडेंसी हैंडओवर सेरेमनी G20 के लिए कब हुई? तो ऑप्शंस हैं आफ्टर द G20 न्यू दिल्ली समिट, बिफोर द बाली समिट, आफ्टर द बाली समिट, बिफोर द G20 न्यू दिल्ली समिट. तो प्रेसिडेंसी हैंडओवर करने की जो मीटिंग है, सेरेमनी है, वो आफ्टर द बाली समिट हुई. और किसको फॉरवर्ड कर दी गई है? इंडिया को. फिलहाल प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास. वी ऑल नो दिस. ऑलराइट. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. चलो एक और क्वेश्चन आ गया प्रेसिडेंसी ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड. हु ट्रांसफर G20 प्रेसिडेंसी गेव टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर.
इंडियन प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंसी किसने फॉरवर्ड की? तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो, इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट वेंकटेश नायडू। हाँ, तो क्या आंसर है यहाँ पर? ऑब्वियसली इंडोनेशिया ने फॉरवर्ड की है, ट्रांसफ़र की है इंडिया को प्रेसिडेंसी, और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने की है। तो आपको नाम भी याद रखना है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने किया और उनका नाम क्या है? जोको विडोडो। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया क्वेश्चन 14 का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ वन ऑफ द मेन एजेंडा आइटम्स ऑफ द G20 न्यू दिल्ली समिट रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मेन एजेंडा इनमें से कौन सा था? वन ऑफ द मेन एजेंडा इसमें से कौन सा था? यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म, अफ्रीकन यूनियंस इंक्लूजन इन G20, नाटो एक्सपेंशन, वर्ल्ड बैंक न्यू इनिशिएटिव्स। तो अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने का जो एक मेन एजेंडा था G20 समिट में, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अफ्रीकन यूनियंस इंक्लूजन इन G20 विच इज़ नाउ इंक्लूडेड, है ना। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which two leaders decided to skip G20 summit? कौन कौन से दो लीडर्स जो है वो G20 समिट में नहीं आए थे? यू हैव ऑप्शंस। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो और ऑप्शन नंबर डी। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड चाइना, दे वर नॉट प्रेजेंट इन दिस ईयर्स समिट। ये दोनों प्रेजेंट नहीं थे। व्लादिमीर पुतिन एंड शी जिनपिंग जो हैं वो प्रेजेंट नहीं थे। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17, हु विल रिप्रेजेंट रशिया एट द G20 समिट। इस साल के समिट में हु विल नहीं, हु रिप्रेजेंटेड, बेसिकली किसने रिप्रेजेंट किया है? तो प्रेसिडेंट तो ऑफ रशिया तो प्रेजेंट नहीं थे, तो किसने रिप्रेजेंट किया है? सर्गी लैवरोव ने, ठीक है। सर्गी लैवरोव ने रिप्रेजेंट किया है। हु इज़ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स? ये कौन है? रशियन फेडरेशन के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which national symbol is combined with the earth in India's G20 emblem to represent harmony with nature? तो अर्थ के साथ, प्लैनेट अर्थ के साथ क्या कंबाइन किया गया? वी ऑल नो लोटस, दैट इज़ अवर नेशनल फ्लावर जो है वो G20 समिट के लोगों में है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 लोगो इज पेंटेड इन द फॉलोइंग कलर्स ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। कौन कौन से हैं? सैफरन वाइट ग्रीन, सैफरन वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ग्रीन ब्लू, रेड वाइट ब्लू। तो हमें पता है कौन कौन से कलर हैं? सैफरन वाइट ब्लू एंड ग्रीन। दीज आर द कलर्स एंड द इंस्पिरेशन इज टेकन फ्रॉम द नेशनल फ्लैग, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे सब लोग। हाँ जी, important one, what is the significance of 28-foot tall Nataraj statue at the upcoming G20 summit? यहाँ पर upcoming क्योंकि ये question इग्नोर कर दो यहाँ से upcoming। अच्छा, तो जो नटराज का 28 फुट टॉल स्टैचू जो न्यू दिल्ली में बनाया गया, रखा गया है समिट के दौरान, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स लॉर्ड विष्णुज कॉस्मिक पावर, इट सिम्बलाइजेज चोला डायनेस्टी रूल, इट कैप्चर्स लॉर्ड शिवा कॉस्मिक पावर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, इट रिप्रेजेंट्स इंटरनल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो ये जो नटराज का सिंबल है, ये जो वहाँ पर स्टैचू है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? लॉर्ड शिवाज कॉस्मिक पावर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो आपने पढ़ने हैं। आई विल टेल यू इन अनदर क्वेश्चंस। चलिए, हाँ, विच एंशियंट डायनेस्टी इज नोन फॉर एक्सक्विस्टिक ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स इंक्लूडिंग द नटराज स्टैचू? कौन सी डायनेस्टी से बेसिकली ये बिलोंग करता है? कौन सा स्टैचू, नटराज का जो स्टैचू है, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स फ्रॉम शोला डायनेस्टी, ठीक है। ये चीज़ पता चल गई सबको? क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये पता चल गया। इट बिलोंग्स टू शोला डायनेस्टी। 28 फीट टॉल था ये भी पता चल गया। चलो 22, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इज नॉट अ फोकस एरिया ऑफ G20? इनमें से कौन सा फोकस एरिया नहीं था? तो एनर्जी इज द फोकस एरिया, डिजिटाइजेशन इज द फोकस एरिया, टेररिज्म इज द फोकस एरिया, बट एजुकेशन इज नॉट द फोकस एरिया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। चलो अगेन
स्टैचू पे क्वेश्चन आया है और ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी। हाँ जी, तो द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराज स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन भारत मंडपम, ये हमें पता है। द वेन्यू ऑफ G20 समिट इन इंडिया, हु मेड द स्टैचू, अब ये स्टैचू किसने बनाया है, तो इस स्टैचू को बनाने वाले कौन है, तो आंसर है आपका राधा कृष्ण सतापथी, ठीक है, ही इज़ द वन जिन्होंने ये स्टैचू जो है बनाया है। अब हमें क्या क्या यहाँ से पता चला है, एक चीज़ जो हमें पता चली, ये 28 फीट टॉल है, ठीक है, किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, चोला डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ये भी हमें पता चल गया। 20 टन्स इसका वेट है, ठीक है, ये भी पता चल गया। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसको बनाया गया है यूजिंग अष्ट धातु, जिसका मतलब क्या है, 8 मेटल्स को मिलाकर जो बनता है अष्ट धातु, उससे इस स्टैचू को बनाया गया है, ठीक है एवरीबॉडी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 24 है, विच G20 मेंबर कंट्री इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ GDP, इन टर्म्स ऑफ GDP G20 का कौन सा मेंबर कंट्री है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है, तो ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी और जापान। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चाइना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स पार्ट से आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ G20 समिट, G20 समिट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश सब आता है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। हाउ ऑफन इज G20 समिट हेल्ड, कितनी बार होता है, तो हमें पता है साल में एक बार एनुअली, और हर साल इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है टू अनदर ग्रुप मेंबर, राइट। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27, चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द G20। पहला क्या बोला है, इन द मीटिंग्स ऑफ द G20 यूरोपियन यूनियन इज प्रेजेंटेड बाय यूरोपियन कमीशन एंड बाय यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये बिल्कुल सही है और ये मैंने आपको पढ़ाया भी था प्रीवियस सेशन में। नेक्स्ट, G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 85% ऑफ GWP, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 40% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये गलत है। इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर क्या निकल के आता है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ऑप्शन डी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ G20, तो ये अभी मैंने आपको इसी सेशन में बता दिया कि G20 जो है एक परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, कोई परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स होंगे, तो आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव, कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है G20 के। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 17th समिट जो इंडोनेशिया बाली में हुआ है, उसकी थीम क्या है, तो थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन नंबर सी है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया हैज़ फॉर्मली एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ऑन, इंडिया को कब मिली प्रेसिडेंसी, तो ये हम पढ़ चुके हैं, दिसंबर 1 में मिली और कब तक रहेगी, नवंबर 30, 2023 तक, इस साल 2020 नवंबर 30 तक रहेगी। नेक्स्ट 31, विच कंट्री होस्टेड G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो G20 की है वो कहाँ पर हुई थी, क्वेश्चन नंबर 31, तो आंसर क्या है आपका, न्यू दिल्ली है आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु डिज़ाइंड इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी लोगो, ये किसने डिज़ाइन किया है, जो इस बार का लोगो है, यू कैन सी अर्थ एंड बिलो उसके हमारे पास लोटस फ्लावर है, राइट, और नीचे भारत लिखा हुआ है, तो ये लोगो किसने बनाया है, तो ये लोगो बनाया है सुदर्शन पैटनिक ने, सुदर्शन पटनायक ने ये बनाया है लोगो। अब इनके बारे में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, इनको इंडियन गवर्नमेंट से पद्मश्री मिला है, कब मिला है, 2014 में, और ये इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट हैं। कौन है सुदर्शन पटनायक, एक इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट हैं, एंड इन्होंने ये लोगो बनाया था बीच पर विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2014 में,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे सब लोग। वेयर डिड द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी हेल्ड? फर्स्ट शेरपा मीटिंग जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी उदयपुर में। ठीक है, इस समिट की उदयपुर में हुई थी शेरपा मीटिंग। अब सबको नहीं पता कि शेरपा मीटिंग क्या है, तो एक्चुअल में शेरपा क्या होता है? शेरपा हर मेंबर कंट्री जो है उसका एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल होता है, कोई भी ऑफिशियल ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, जिनका काम क्या होता है? जिनका काम होता है जितने भी डिस्कशंस हैं आपस में या नेगोशिएशंस हैं विद इन द कंट्रीज़ जो होती हैं नेगोशिएशंस, वो सब करना किसका काम है? एक शेरपा का काम होता है। और ये क्या होता है? हर मेंबर कंट्री का हाई रैंकिंग ऑफिशियल होता है। ऑलराइट, तो इनकी मीटिंग कब हुई थी? उदयपुर में हुई थी, राजस्थान में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सो क्वेश्चन क्या है देखिए, Where did the first G20 culture group meet organized under India's presidency? इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर जो कल्चरल मीटिंग है, कल्चर ग्रुप मीटिंग है, वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी खजुराहो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर। इसका लिस्ट पे जो है वेन्यूज़, समिट्स, जो डिफरेंट मीटिंग्स के वेन्यूज़ रहे हैं, ये भी आप लोगों को जो PDF है उसमें प्रोवाइडेड है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, ये आपका आखिरी का क्वेश्चन है। चलो, इम्पॉर्टेंट है, ये भी करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेशन ऑफ 2-day G20 समिट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर दैट अफ्रीकन यूनियन हैज़ बीन ग्रांटेड परमानेंट मेंबरशिप इन G20। ये हम सब ने पता चल गया है, काफ़ी न्यूज़ में है। G20 इज़ नॉट G21। वाई? क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर ऑफ G20 जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कंट्रीज़ आर इन अफ्रीकन यूनियन? अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितनी कंट्रीज़ आती हैं? तो अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितनी कंट्रीज़ आती हैं स्टूडेंट्स? 55 कंट्रीज़ आती हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको पूछा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ आती हैं, है ना? तो यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज़ आती हैं, इसका आंसर कहाँ दोगे आप लोग? कमेंट्स में दोगे कि यूरोपियन यूनियन में टोटल कितनी कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, चाहे आपको इसके लिए गूगल करना पड़े, पर थोड़ी सी मेहनत तो करोगे, देखोगे तो सही कितनी आती हैं। क्वेश्चन तो बनता है यहाँ से भी। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे क्या G20 से बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ से और कोई भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो सबमिट हुआ उसमें से तो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए। अब करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर कंट्रीज़ हैं, उसके PM या प्रेसिडेंट्स के नेम पूछे जा सकते हैं आपको, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से प्रेसिडेंट प्रेजेंट थे, कौन से प्रेसिडेंट ग्रुप मीटिंग्स में प्रेजेंट नहीं थे। तो जो यहाँ पर इवन द गेस्ट कंट्रीज़, जैसे कि गेस्ट कंट्रीज़ भी अपार्ट फ्रॉम द G20 ग्रुप मेंबर्स, अब गेस्ट कंट्रीज़ भी बुलाई गई थी इंडिया में, तो उनके भी आपको जो ऑफिशियल्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए। तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन G20। अपनी तरफ से भी मेहनत थोड़ा करो, और PDF जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कहाँ पर मिलेगा आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा आफ्टर द वीडियो, आफ्टर द लेक्चर। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आएगा। एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों को बतानी थी कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एक कमेंट रीड किया, एक स्टूडेंट ने लिखा था कि वो इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशंस कहाँ हैं जो आपने प्रॉमिस किया था। तो देखो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ प्रॉमिस करूँगी और भूल जाऊँगी। मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगी, मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं इंग्लिश और कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेशंस करवाऊँगी, तो वो मैं करवाऊँगी। थोड़ा सा डिले इसीलिए आया, थोड़ा सा मैं पोस्टपोन इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज देयर न्यूज़ ऐसा सुनने में आ रहा है कि थोड़े टाइम में कुछ जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं उसका कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा, डेट्स आ जाएंगे। तो जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे, वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। एक बार वो आ जाए तो उसके बाद तो देखो आप लगातार आपके प्रैक्टिस सेशंस होते रहेंगे, तो आप लोगों को टाइम ही नहीं मिलेगा फ्री होने का, पूरा दिन आपके सेशंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो बस अपनी रिवीजन शुरू कर दो। ठीक है, अपना जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी प्रिपरेशन की है, अपना रिवीजन शुरू कर दो, ताकि जब टाइम आए और मैं आपको MCQs करवाऊँ तो आप सीधा सीधा आंसर देते, तो आपको वापस पढ़ना ना पड़े ये वाला क्वेश्चन मैम ने कहाँ से पूछ लिया, ये कौन से टॉपिक से आगे, ये तो पढ़ा नहीं है, है ना? तो सीधा सीधा आप लोगों का वो एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो कोई भी और डाउट हो, कुछ और पढ़ना हो, मुझे ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। टेक केयर।